हेलो, 2026 का फर्स्ट व्लॉग है। मैं अभी लंच है, मेरा ऑफिस चालू है। ये लंच टाइम है। लंच टाइम में मैं चला हूँ कुछ सामान लेने के लिए। इससे पहले मैं जाऊँ, आप ये एक बार आउटसाइड का नज़ारा देख लो कैसा है आज का। पूरी स्नो, सब जगह स्नो ही स्नो, स्नो एवरीवेयर। टेम्परेचर 1 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल फीलिंग माइनस तक है, -2 -3 डिग्री के आसपास। मैं अभी जा रहा हूँ कुछ ग्रोसरीज का सामान लेने इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। विंटर्स में एक तो आज स्नो पड़ रही है बहुत, पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी स्नो गिर रही है। और विंटर्स में जब आपको ड्राइव करना पड़ता है तो अपनी जर्नी 10 से 15 मिनट पहले स्टार्ट करें, क्योंकि ये टाइम आपको चाहिए होता है अपनी कार प्रिपेयर करने के लिए। स्नो जमी रहती है, जो मिरर होते हैं, विंडशील्ड होती है जो फ्रंट, उस पर पूरी स्नो रहती है। अंदर डीप फ्रॉस्ट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। इसी वजह से मुझे अगर कहीं जाना होता है तो मैं जनरली 15 मिनट पहले प्लान करता हूँ, 15 मिनट्स पहले आके अपनी कार को रेडी करता हूँ और फिर हम निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे। मज़े की बात पता क्या है? आई थिंक 30 दिसंबर को हमारा हीटिंग ऑयल ख़त्म हो गया था और यहाँ पर क्रिसमस हॉलीडेज चल रहे थे। उस वजह से ऑयल की फास्टेस्ट डिलीवरी जो थी वो 5 जनवरी को दिखा रहा था। हम लोगों ने पिछले 5-6 दिनों में इतनी इलेक्ट्रिसिटी फूकी है कि इतना हम एक मंथ में फूकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करने पड़ते हैं और इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी चूसते हैं भाई। आज भी मैंने ऑर्डर कर रखा है ऑयल, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। अभी मैं घर से निकला हूँ, पता नहीं मेरे पीछे से आ जाए, कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। जनरली कैसे रहता है, ऑयल डिलीवरी का टाइम ये लोग देते हैं मॉर्निंग 6:30 टू रात के 7 PM। तो कभी भी वो डिलीवर कर सकता है, 6:30 पे भी आ सकता है और रात को 7 बजे भी आ सकता है, दिन में भी कभी भी आ सकता है। तो कुछ कंफर्म नहीं रहता, अपना पूरा एक दिन ब्लॉक हो जाता है हीटिंग ऑयल डिलीवरी के लिए। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि गैस हीटिंग होनी चाहिए घर में। ऑयल हीटिंग में प्रॉब्लम है यार, एक तो अगर ऑयल चला गया तो फिर आपको वेट करना पड़ता है, जब तक डिलीवरी ना हो तब तक आप हीटिंग नहीं यूज़ कर सकते। फिर जब डिलीवरी हो जाए ऑयल की, फिर आपको उसका एयर निकालना पड़ता है, एयर रिमूव करना पड़ता है। गैस हीटिंग का ठीक है, अगर आप बैलेंस चेक कर सकते हो कि अभी इतना बैलेंस बचा है तो इतने दिन तक और चल जाएगा, उसमें एक एस्टिमेट लग जाता है। लेकिन ऑयल में तो बस ख़त्म हुआ वही पता चलता है और आप कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर सकते। लेकिन अभी इतने टाइम से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे यार, घर इतना इजीली चेंज नहीं होता। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ कि घर चेंज करूँ, बट नहीं होता भाई। आप लोग फंस जाते हो एक ही जगह पे, पूरा सेटल हो जाता है, आप उसके यूज़ टू हो जाते हो, कंफर्ट जोन में चले जाते हो,
इस वजह से आप इजीली स्विच नहीं कर सकते घर को। सनलाइट डायरेक्ट आंखों में पड़ रही है, फुल डेजल कर रहा है, आंखें चुंधिया गई हैं, कुछ नहीं दिखाई देता आगे। एक बार सामने का नज़ारा देखो, ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ नहीं दिखाई देता, इतनी तेज धूप है। सिर्फ आइडिया से ड्राइव करना पड़ता है, एक आइडिया रहता है। और विंटर भी इनकी सिर्फ विंटर नहीं रहती भाई, बारिश अलग से चलती है। और जब रेन होती है तो जो मार्किंग होती है रोड के ऊपर वो पूरी तरह से हाइड हो जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता। जो मार्किंग रहती है वो भी दिखाई नहीं देती। हालांकि ये लोग रिपेयर करते हैं उनको, न्यू मार्किंग्स करते हैं, लेकिन अब आप देखो रोड पे अगर दिख रहा है आपको, रोड मार्किंग नहीं दिखेगी। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ फुल आइडिया के साथ, सिर्फ हल्की हल्की सी दिखाई तो दे रही है लेकिन उतनी खास नहीं है। और जो ट्रैफिक लाइट होती हैं वो वैसे भी नहीं दिखाई देती। एक बार मैं जब अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रहा था तो डेजलिंग की वजह से ही मैंने रेड लाइट जंप कर दी थी। वो एक्चुअली रेड लाइट नहीं थी, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था, वो बहुत देर से ग्रीन थी। लेकिन अगर मुझे वो दिखती तो जब वो एम्बर हुई थी तो मैं कार रोक लेता, लेकिन क्योंकि मैंने वो देखा नहीं इतनी दूर से डेजलिंग की वजह से, तो जब वो येलो हुई तो मुझे येलो भी दिखाई नहीं दी और येलो पे ही मैं जंप कर गया। तो जो एग्ज़ामिनर था उसने वो हाईलाइट करी, ऑल्दो वो जंप की थी मैंने येलो पे। और भाई जो एग्ज़ामिनर होता है वो रहता है आइडियल वर्ल्ड में, उसका मानना ये होता है कि भाई जो थ्योरी बुक में लिखा गया आपको वो सेम फॉलो करना है। जबकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लोग जंप करते हैं, जब येलो ट्रैफिक सिग्नल होता है तो लोग चले जाते हैं उस पर। लेकिन उसने मुझे उस कारण से एक पॉइंट दे दिया था, मेजर दे दिया था पॉइंट। अब भाई जब फर्स्ट टाइम तुम एग्ज़ाम देते हो ना, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यूके में ड्राइविंग टेस्ट का, और अगर आपने इंडिया में ड्राइव करी है तो आपने फेल होना ही होना है। अभी मैं पहुंच गया हूं अपने ग्रोसरी स्टोर पे। यहाँ से लेते हैं अपनी ग्रोसरी, फिर चलते हैं। क्या मुश्किल है, बहुत कुछ लूटते हैं ये लोग। क्या हिसाब तो हिसाब है। हाँ जी, हिसाब दे दिया, 20p दे दिया। हाँ जी दे दिए। 20p भी नहीं छोड़ा नहीं मैंने नहीं छोड़ा, उसने तो छोड़ दिया था, मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा हाँ जी। ग्रोसरी शॉपिंग हो गई अपनी, अब चलते हैं घर।
ग्रोसरी वाले के 20 पी रह गए थे, 20 पी रह गए थे। मेरे पास उस टाइम उतने थे नहीं, उस टाइम जेब में नहीं थे, पॉकेट में नहीं थे, कार में पड़े थे। तो मैंने बोला मैं कार में से लेके आता हूँ। मैंने दे दिया उसको 20 पी, 20 पी कार में से निकाल के। देते टाइम एक आदमी था, शायद पाकिस्तानी था या इंडियन था, पंजाबी बोल रहा था। वो बोलता कि वैसे भी बहुत लूटते हैं, 20 पी में क्या हो जाता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हिसाब तो हिसाब है। फिर वो बोलता 20 पी दे दिए, 20 पी भी नहीं छोड़े इसने। मैंने बोला इसने तो छोड़ दिए थे, बट मैंने नहीं छोड़े, मैंने दे दिए। तो हिसाब पक्का होना चाहिए। छोड़ दिया तो सब कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हिसाब की बात आए तो एक सिंगल पी का भी हिसाब होता है। जब छोड़ने हैं तो फिर एक भी रुपया नहीं लेते। मतलब चाहे हज़ारों पाउंड हो, हज़ारों रुपए हो, वो भी छोड़ दो। लेकिन जब हिसाब की पक्के होने की बात आती है, फिर आपको अगर सिंगल रुपी, सिंगल पी देना आए, वो भी देके अपना क्लियर करना चाहिए। ये ऐसा मेरी सोच है, किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हम अपनी सोच को। पता नहीं अच्छी है या बुरी है। ये देखो सामने तोड़ फोड़ का काम चल रहा है। इस काम को मैं पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ, एटलीस्ट 3 से 4 महीने से। अभी तक इन लोगों ने ये तोड़ के निकालना शुरू किया, मलबा हटाना शुरू किया। काम तो स्लो चलता है भाई, यहाँ पे बहुत स्लो चलता है। तो ऑयल डिलीवरी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें से एयर गैप कैसे रिमूव करते हैं। ये पट्टा जो देख रहे हो, इसमें कैमरा अटैच करने वाला हूँ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर इस काम के लिए प्लम्बर को बुलाना पड़े तो कम से कम 60 से 70 पाउंड आपको चार्ज करेगा। मैं इसको DIY में सीख चुका हूँ, बहुत बार कर लिया है, इसलिए मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ इसके। तो मैं बताना भूल गया आपको, ये एक्चुअली बॉयलर होता है, इसको बोलते हैं बॉयलर। बॉयलर कह लो, बर्नर कह लो। इस साइड में है ऑयल टैंक, यहाँ से ऑयल बर्नर में आता है।
ये बटन रहता है, इसको आप प्रेस करते रहोगे तो इसकी एयर रिमूव हो जाएगी, एयर बबल रिमूव हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी दूसरा मेथड यूज़ करना है। मैं इसको अनस्क्रू करने वाला हूँ यहाँ से। जैसे ही यहाँ से ऑयल आना शुरू हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे कोई ऑयल नहीं है, मतलब इसमें बबल है। अब ऑयल आना शुरू हो चुका है। जनरली मुझे यहाँ पे कोई कंटेनर रखना चाहिए ताकि ऑयल वेस्ट ना हो, लेकिन मी बीइंग लेजी आई एम जस्ट डूइंग इट नेकेडली, वेस्टिंग द ऑयल। पूरी तरह से निकल चुका है। अब हम इसको वापस से स्क्रू लगा देते हैं। मुझे रिकॉर्डिंग एंगल का कुछ नहीं पता, किस एंगल से रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैनेज कर लेना थोड़ा सा। लेट्स सी, स्टार्ट हो गया बॉयलर। लेट्स सी बर्नर काम करता है या नहीं करता है। Yes, it's working now. अब इसको वापस से स्क्रू कर देते हैं, स्क्रू लगा देते हैं। एटलीस्ट 8 डेज के बाद हीटर स्टार्ट हुआ है घर का। चलो जी, बॉयलर फिक्स हो गया अपना। अरे 6 बज चुके हैं शाम के, और ये नज़ारा है। अभी चलते हैं, एक राउंड मार के आएंगे, गेड़ी मार के आएंगे। अच्छा, यहाँ रोड पे ये है कुछ रोड का नज़ारा रात का। अभी टाइम 6:30 है, अंधेरा हो चुका है। अच्छा, यहाँ रोड पे 30 माइल पर आवर की स्पीड रहती है। 30 माइल पर आवर की स्पीड लिमिट रहती है, जो ऑलमोस्ट बैठता है 45 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा लोग चलाते हैं कोई 1%, 0.01% जो लोग रूल ब्रेक करते हैं। ऐसे लोग ऑब्वियसली सब जगह होते ही हैं। पर अगर उनको ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे कैमरास रहते हैं, स्पीड डिटेक्टर्स रहते हैं और अंडरग्राउंड ऑफिसर्स भी रहते हैं, फिर ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स जो इन यूनिफॉर्म रहते हैं, सब लोग एक्टिव रहते हैं इस मामले में। एटलीस्ट अगर कोई ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर रहा है तो उसको इमीडिएटली डिटेक्ट किया जाए और उस पे एक्ट किया जाए। तो अगर कोई ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ लिया जाता है तो उसको अप टू 6 पॉइंट मिल जाते हैं उसके लाइसेंस पर। तो पॉइंट का कैसा रहता है लफड़ा यहाँ पे, जैसे ही कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करता है तो उसको पॉइंट दे दिए जाते हैं उसके लाइसेंस पर। फाइन मान सकते हो उसको, आप वार्निंग मान सकते हो। अगर आप न्यू ड्राइवर हो और फर्स्ट ईयर में अभी आपने ड्राइव करना सीखा है और आप अभी आपके लाइसेंस का अभी
फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो अगर आपको 6 पॉइंट मिल जाते हैं उस पर, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ता है, थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है। और तो आपको दोबारा से थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है।